वेलकम फ्रेंड्स, लेट्स नाउ अंडरस्टैंड कि कैसे यूजीसी नेट पेपर वन के लिए ये ह्यूमन पेरिटस का जो प्लेटफॉर्म है, दिस इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। इसके अलावा आपको कोई दूसरा बुक, कोई पीवाईक्यू, कोई दूसरा सोर्स, इंटरनेट, गूगल कुछ भी छूने का जरूरत नहीं है। सो गाइस, शुरू करते हैं। सो विल फर्स्ट लॉग इन एंड वंस आई लॉग इन आई रीच ऑन दिस पेज। ठीक है। सो गाइस, एक बार इस पेज पे आते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? फॉर पेपर वन दे आर 10 डिफरेंट कोर्सेज। ठीक है। सो यूजीसी नेट का जो सिलेबस है वो भी 10 डिफरेंट यूनिट्स में डिवाइडेड है। अकॉर्डिंगली दे आर 10 डिफरेंट कोर्सेज लाइक कम्युनिकेशन, कंप्यूटर नॉलेज जिसको आईसीटी बोलते हैं, डीआई लॉजिकल रीजनिंग, हायर एजुकेशन, पीपल एंड एनवायरमेंट, आरसी मैथमेटिकल रीजनिंग, रीडिंग, रिसर्च एप्टीट्यूड और फाइनली टीचिंग एप्टीट्यूड। सो गाइस, ये अपने 10 कोर्सेज हैं। अब किसी भी एक के अंदर हम लोग जाते हैं और देखते हैं कि कैसे उसके अंदर आप अपना प्रिपरेशन करोगे। सो मे बी आई गो इन द टॉपिक ऑफ कम्युनिकेशन ओनली। सबसे पहले जो दिया है उसी के अंदर हम लोग जाते हैं। ठीक है। सो गाइस, लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखोगे तो पूरे आपके कोर्स का डिजाइन है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है कि जितना भी कंटेंट है, जितने भी टेस्ट हैं, जितने भी एक्टिविटीज हैं, पूरे कोर्स के लिए वो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दिखाई देंगे। और आपको स्क्रीन पे भी दिखाई देगा बीच में कि जैसे कम्युनिकेशन का चैप्टर है, इंट्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स, मॉडल टाइप्स, वर्बल, नॉन वर्बल, इंटरकल्चरल, ग्रुप, क्लासरूम, बैरियर्स, मास मीडिया। ये यूजीसी नेट का जो सिलेबस है उसी के हिसाब से इन सब चीजों को अरेंज किया गया है। अब इसके बाद मे बी हम किसी के भी हम लोग अंदर जाते हैं। सो लेट मी गो इनटू, मे बी आई विल गो इनटू मॉडल्स एंड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर जाता हूँ। ठीक है। एक बार अंदर जाऊंगा तो एक बार आपको कुछ उसका कंटेंट दिखाई देगा जहां से आप सीखोगे, और उसके बाद उसके आपको क्विज दिखाई देंगी। अब जो ये सारे क्विज हैं ये इसी पर्टिकुलर कीवर्ड के हैं। ऐसा नहीं कि सारा कम्युनिकेशन टॉपिक क्या है, बट इसी के पर्टिकुलर सवाल हैं। एंड फर्दर ईयर वाइज डिवाइडेड है। जैसे कि इस टॉपिक के सवाल जो 2022-23 में आए, जो 19 से 21 में आए, उसके पहले जो 2009 से 18 तक सवाल आए, और उसके और भी कुछ क्वेश्चंस हैं। सो अकॉर्डिंगली प्रायोरिटी वाइज आपको ये वाले सवाल करने हैं। ये वाले आपको जो सेक्शनल टेक्स्ट बोल सकते हो या आप जिनको क्विज बोल सकते हो, आपको ये वाला करना है। सो अंदर जाते हैं। लेट अस सी कि पहले हम उस चीज का हम लोग पढ़ाई कैसे करेंगे। सो अब आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है, एंड आई थिंक ये ह्यूमन पैराडाइस ही ऑफर करता है। यूजुअली सब जगह आपको वीडियोस या कुछ पीडीएफ फाइल से आपको अपना पढ़ाई करना होता है, लेकिन यहाँ आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप इसका पूरा कंटेंट को तैयारी करने के लिए यू कैन गो थ्रू दिस टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट, जो कि काफी अच्छे से सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में लिखा हुआ है, या फिर आप इसी पूरे को कवर करने के लिए आप इस वीडियो को भी आप गो थ्रू कर सकते हो पूरे कोर्स के लिए। दिस इज योर चॉइस। ठीक है। इस पूरी वीडियो क्लास को भी आप गो थ्रू कर सकते हो। तो इस तरह कर करके आप पूरा ये वाला टॉपिक, जैसे मैं आगे बढ़ता जाता हूं एंड यू कैन सी इट। ठीक है। इस तरह आप आगे बढ़ के आप इस पूरे टॉपिक को कवर करोगे। कई बार ऐसा भी होता है कोई चीज पढ़ के समझ में नहीं आया तो वीडियो में देख लीजिए, वीडियो से कंटेंट में आ जाइए। सो यू हैव दिस फ्लेक्सिबिलिटी। और ये सारा कंटेंट फ्रेशली हम लोगों ने क्रिएट किया है। फ्रेशली आई मीन फॉर यूजीसी नेट पेपर वन को ही ध्यान में रखे हुए, पिछले सालों में जो सवाल आए हैं उनको ध्यान में रखते हैं, इस तरह पूरा हम लोगों ने ये पूरा कंटेंट हम लोगों ने क्रिएट किया है। ठीक है। एक बार जब आप इस वाले पर्टिकुलर कीवर्ड को, विच वाज मॉडल एंड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, विच इज अंडर द टॉपिक कम्युनिकेशन, आप कवर कर लोगे, फिर आप इसके सवाल लगाओगे पिछले सालों के। सो मे बी आई विल गो थ्रू क्वेश्चंस जो कि 2022-23 में आए हैं। सो आई विल क्लिक ओवर हेयर और मैं यहां से शुरू करता हूं अटेम्प्ट क्विज। ठीक है। और अटेम्प्ट क्विज में एक एक सवाल के साथ, बिकॉज नाउ आइडिया इज नॉट टू गेट टेस्टेड, आइडिया इज टू लर्न। तो हर एक सवाल के साथ आप वहीं उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी आप चेक कर लीजिए कि वो जो सवाल है उसका जो आंसर मार्क किया वो गलत है, ठीक है, और अगर गलत ठीक नहीं है तो उसका आंसर जो उसका एक्सप्लेनेशन क्या है, सो दैट यू लर्न विद एवरी क्वेश्चन। आइडिया इज नॉट टू असेस यू, आइडिया क्या है कि हर एक सवाल को वहीं पे आप यू विल लर्न अबाउट दैट कॉन्सेप्ट रादर देन की प्योरली असेसमेंट। ठीक है। आप जैसे ये करते जाओगे, ठीक है, उसके बाद इसी दौरान आप किसी भी क्वेश्चन को फ्लैग भी कर सकते हो। फ्लैग क्यों? मान लो आपको लगता है कुछ चीजें आती हैं, कुछ नहीं आती हैं, सो जो नहीं आती हैं उसको एग्जाम से 4 दिन पहले पढ़ना चाहते हो, यहाँ अपना फ्लैग कर लो, और जो सिर्फ फ्लैग्ड वाले क्वेश्चन है उनको आप एक्सेस कर सकते हो।
अपने क्वेश्चन के अटेम्प्ट फिनिश करने के बाद एंड उसके बाद फिर से आप एक एक करके, अगर कभी टेस्ट देने का मन नहीं है, आपको जल्दी जल्दी सिर्फ क्वेश्चन आंसर देखना है, तो नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप सारे सवाल आंसर के साथ आप ये गो थ्रू आप करते रह सकते हो। एंड अगेन ऑफ कोर्स यू कैन अटेम्प्ट योर टेस्ट एज मेनी टाइम्स एज यू वांट। हर बार अपना स्कोर भी देख सकते हो कि पिछली बार आपने कितना अच्छा किया और उसके बाद क्या अच्छा किया। सो गाइस इस तरह आप पर्टिकुलर कीवर्ड, पहले पूरा कंटेंट विद फ्लेक्सिबिलिटी, वीडियो या फिर टेक्स्ट बेस, उसका गो थ्रू कर सकते हो। कई बार टेक्स्ट बेस इज मोर प्रीफर्ड देन वीडियो। क्यों? क्योंकि अगर किसी बात का वीडियो में देख के मान लो 1 घंटे में समझ सकते हो, तो मे बी टेक्स्ट से उसको पढ़ के आप 10 मिनट में भी उसको आप समझ सकते हैं, एंड यू विल सेव द टाइम एंड दिस विल कवर द सिलेबस फास्टर। ऑफ कोर्स कई जगह वीडियो का ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जैसे कि न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के सवाल हैं या फिर बेस कन्वर्जन वाले सवाल हैं, वहां आपको पहले वीडियो ही देखना है, उसके बाद आप टेक्स्ट पे जाना, बिकॉज वहां थोड़ा ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का नीड है, न कि टेक्स्ट बेस्ड आपको कुछ रटना है या कुछ आपको याद करना है। ठीक है, तो अभी मैंने पूरा ये वाला कीवर्ड मैंने कवर कर लिया। अकॉर्डिंगली मैं एक एक करके अपना सारा सिलेबस ऐसे कवर करता जाऊंगा, जो जो मैं करूंगा उसको आई कीप मार्किंग एज डन जैसे जैसे होता जाएगा, और यहां वो ग्रीन में मार्क होता चला जाएगा। एंड दिस वे यू कैन आल्सो कवर कि मेरा कितना सिलेबस मेरा हो गया है, और आपका जो ओवरऑल प्रोग्रेस है वो भी आपकी ट्रैक होती रहेगी। नेचुरली अब आप कुछ करोगे तो आपको कुछ डाउट्स भी आएंगे, सो देयर इज अ वेरी रोबस्ट डाउट क्लियरिंग प्रोविजन। वो क्या है? आप यहां जाओगे शेयर योर डाउट्स में, और यहां पे जाके आप अपना डाउट लिख दोगे टीचर को, और आपको इमीडिएटली ईमेल आ जाएगा, और टीचर अपना यहां जाके डाउट को क्लैरिफाई करने के लिए या तो टीचर यहीं पे रिप्लाई कर देगा, या फिर टीचर आपको फोन करेगा, या जैसे भी डिपेंडिंग अपॉन कि उसमें कितना समझाने का नीड है, टीचर विल गेट बैक टू यू, और एक एक करके आपके यहाँ से डाउट भी सारे क्लियर होते चले जाएंगे। सो गाइज एंड ऑफ कोर्स काफी सारी कुछ कुछ इंटरेक्टिव चीजें भी हैं, जैसे कि अगर आप आरसी करोगे तो आप वहीं अपने सारे पैसेज प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो यहाँ 2023 के जितने पैसेज हम लोगों ने यहीं डाल दिया है, तो यहाँ आप अपना पैसेज पढ़ो, यहीं अपना देखो, एक एक करके वहीं चेक करो, आगे बढ़ो, सीखो, चेक करो, आगे बढ़ो, और काफी जल्दी आप इस तरह अपना सिलेबस खत्म कर सकते हो। एक और इंटरेस्टिंग चीज है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जैसे कि आप हायर एजुकेशन में जाओगे, ठीक है, और हायर एजुकेशन में कई बार बड़ी सारी कमेटीज हैं, बड़ा कुछ है, तो लोगों को याद नहीं रहता है वो। ठीक है, तो एक टाइमलाइन का फीचर आप देखिए कि 1948 में यूजीसी कमीशन बना, फिर 52 में सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन बना अंडर मुदलियर, फिर उसके बाद ये हुआ, तो टाइमलाइन वगैरह ऐसे कुछ कुछ डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स हैं जहाँ की आपको काफी इंटरेक्टिविटी और सीखने को भी आपको मिलेगा। सो गाइस इस तरह आप एक एक करके आपको अपना पूरा सिलेबस खत्म करना है। इट्स इन अ वेरी सिस्टमेटिक वे, काफी सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में सारे कंटेंट को बनाया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस कंटेंट को बनाने का उद्देश्य सिर्फ कंटेंट रखना नहीं था, जो पिछले सालों में सवाल आए हैं उनको देख के बनाया गया है। 2009 से 2023 तक जितने भी एग्जाम में कोई भी सवाल आया है, उसको हमारी टीम ने सोल्व किया है, एंड दैट इज अवेलेबल विद द डिटेल्ड सॉल्यूशन। सो गाइज वंस अगेन आई थिंक दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म इन इंडिया जो कि आपको एंड टू एंड कहीं भी कुछ दूसरी चीज को देखने का नीड नहीं होगा। इसके बाद इट विल गिव यू एंड टू एंड प्रिपरेशन, एंड ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू सो मच।